मार्टिन जो है वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं है और वो स्पोर्ट्स बिल्कुल भी नहीं खेलता, वो स्पोर्ट्स में बेटर नहीं है। उसके पापा उसको क्या कहते हैं कि भाई तुम स्पोर्ट्स में तो बेटर बिल्कुल। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 आईसीएसई लिटरेचर बुक की आपकी सेकेंड चैप्टर विच इज द एलिवेटर। फर्स्ट चैप्टर विद द फोटोग्राफर और फर्स्ट पोएम जो कि है हॉन्टेड हाउसेस, उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है। ठीक है, जितने लोगों ने नहीं देखा जाएगा जरूर से देख लो, और मैं लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, और जो नोट्स है वो आप लोग के लिए फ्री है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, वहां से सब लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब चलो स्टोरी के बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये जो स्टोरी है ना, ये जो हमारे राइटर हैं वो हम लोगों को एक सस्पेंस में छोड़ देते हैं कि स्टोरी एक बहुत ही सस्पेंस में खत्म होता है। इसमें 3 कैरेक्टर्स है, मार्टिन, मार्टिन्स फादर एंड द ओल्ड लेडी। अब चलो फटाफट से मैं लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन करवाऊंगी, आप लोग अपना बुक निकाल लो और जितना इंपॉर्टेंट लाइंस बताऊंगी सबको अंडरलाइन कर लेना, कुछ कोटेशंस बताऊंगी उसको अंडरलाइन कर लेना, मीनिंग्स बताऊंगी उसको लिख लेना। क्लियर? चलो फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं। ओके, चलो देखो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है। इट वॉज एन ओल्ड बिल्डिंग विथ एन ओल्ड एलिवेटर। तो ये एक पुरानी बिल्डिंग है और उस पुरानी सी बिल्डिंग में एक ओल्ड एलिवेटर है। क्लियर? अ वेरी स्मॉल एलिवेटर विच कुड कैरी ओनली 3 पीपल। अब ये जो ओल्ड बिल्डिंग में ये जो एलिवेटर है ना, ये इतनी छोटी सी एलिवेटर है जिसमें सिर्फ 3 लोग एक साथ चढ़ सकते हैं। अगर वो 3 लोग एक साथ चढ़ते भी हैं तो भी वो एलिवेटर जो है ना पूरा क्राउडेड लगता है। मतलब कि इतना पुराना बिल्डिंग और इतना पुराना एलिवेटर है कि 3 लोग के चढ़ने से ये एलिवेटर पूरा क्राउडेड लगने लग जाता है। ठीक है, अभी देखो ओके, मार्टिन अ थिन 12 ईयर ओल्ड। अब क्या पता चलता है कि हमारा जो मार्टिन है यहाँ पे वो 12 ईयर्स का है। ठीक है, 12 साल का मार्टिन है। ओके, कितने साल का है? मार्टिन इज 12 ईयर्स ओल्ड। इसको याद रखना, अंडरलाइन कर लो बुक में। ओके, felt nervous in it from the first day he and his father moved into the apartment। तो जब से वो और उसके पापा इस अपार्टमेंट में आए हैं तब से ही मार्टिन इस एलिवेटर में चढ़ने से उसको नर्वसनेस होता है, उसको नर्वस फील होता है। ठीक है, तो वो जब से फर्स्ट डे से जब वो अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था उसके पापा और वो, तब से ही वो नर्वस फील करता है, वो उस एलिवेटर में चढ़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता। क्लियर? अब चलो, of course he was always uncomfortable in elevators, afraid that they would fall, but this one was specially unpleasant। of course he was always, तो हर बार किसी भी एलिवेटर से उसको डर लगता है, वो किसी भी एलिवेटर से चढ़ना नहीं चाहता। ठीक है, उसको डर लगता है कि भाई एलिवेटर पे हम चढ़ेंगे फिर एलिवेटर धाम से नीचे ना गिर जाए। क्लियर? तो वो क्या बोलता है ना कि भाई हर बार तो उसको डर लगता ही है, लेकिन इस बार उसको कुछ ज्यादा ही डर लग रहा था। क्यों? क्योंकि एलिवेटर का एटमॉस्फेयर ऐसा था, वो एनवायरनमेंट ऐसा था जो बहुत ही डरावना लग रहा था उसको। ठीक है, अभी देखो, ठीक है, अभी नेक्स्ट, परहैप्स दिस वाज बिकॉज ऑफ द पुअर लाइटनिंग एंड द डर्टी वॉल्स। और ऐसा क्यों लगा उसको, डरावना क्यों लग रहा था? क्योंकि उसका जो वॉल्स है बहुत ज्यादा डर्टी है, बहुत ज्यादा पुराना है। ठीक है, और देख के ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत डरावना सा एरिया है कुछ। ठीक है, अभी देखो, परहैप्स इट वाज बिकॉज ऑफ द डोर व्हिच नेवर स्टेड ओपन लॉन्ग इनफ। और डोर ऐसा है एलिवेटर का जो लंबे समय तक खुलता ही नहीं है। ठीक है, वो छोटे समय के लिए खुलेगा, कुछ सेकंड्स के लिए खुलेगा और फिर बंद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एंड स्लैम्ड शट विद अ लाउड क्लैंगिंग नॉइज। और जब वो लिफ्ट बंद होता है ना, जब वो एलिवेटर बंद होता है तो एक बहुत ही क्लैंगिंग नॉइस आता है। ठीक है, एक बहुत अजीब सा आवाज आता है। मीनिंग्स देख लो क्या है। एलिवेटर का मतलब क्या होता है? लिफ्ट। ओके, स्लैम्ड का मतलब क्या होता है? इतनी तेजी से बंद होना। क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज हार्ड विद अ बैंग, मतलब उसका जो आवाज आ रहा था ना, हम लोग क्या पढ़े यहाँ पे? स्लैम्ड। तो इस तरीके से स्लैम्ड होता है वो कि बहुत तेज का आवाज आता है। ठीक है, देखो, perhaps it was because of the door which never stayed open long enough and slammed shut with the loud clanging noise। ठीक है, clanging का noise का मतलब क्या होता है? a loud echoing sound as produced by 2 heavy pieces of metal striking together। मतलब कि 2 heavy piece of metal जब साथ में स्ट्राइक करते हैं तब एक आवाज आता है, उसे हम कहते हैं क्लैंगिंग नॉइस। तो क्या बता रहा है यहाँ पे राइटर, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एलिवेटर जो है उसके डोर लंबे समय तक नहीं खुलती है। ठीक है, और उसमें जब हम लोग दरवाजा जब बंद होता है तो एक क्लैंगिंग नॉइस आता है जो कि मेटल्स के स्ट्राइक होने से आता है। ओके, नेक्स्ट देखो, Perhaps it was the way the elevator shuddered each time it left a floor। मतलब इस तरीके से ही जब एलिवेटर एक फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाता है और जब उसका दरवाजा बंद होता है तो इस तरीके से ही आवाज आता है। ठीक है, shuddered का मतलब क्या होता है? shook hard, इस तरीके से आवाज आता है। ओके, नेक्स्ट, as it was exhausted maybe it was simply too small।
ऐसा लग रहा है कि भाई ये आवाज अगर आ रहा है ना तो इसलिए आ रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा है इसलिए एलिवेटर में चढ़ने से हमारे मार्टिन को भी डर लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, इट सीम्ड क्राउडेड इवन विद ओनली 2 पीपल इन इट, ठीक है, जब 2 लोग भी रहते हैं ना उस एलिवेटर में तो भी वो एलिवेटर क्राउडेड लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द स्टेयर्स वेर नो बेटर, मार्टिन ट्राइड देम वन डे आफ्टर स्कूल। तो भाई अगर मान लो कोई इंसान इसको एलिवेटर में चढ़ने से डर लगता है तो अब फ्लोर पे जाने का क्या रास्ता है सिवाय स्टेयर्स के, कोई रास्ता नहीं है ना। तो हमारा जो मार्टिन है उसको स्टेयर्स पे भी डर लगता है अब, क्यों, क्योंकि उसका लाइटनिंग अच्छा नहीं है, उसका विंडोज अच्छा नहीं है, उसका दीवार अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों की वजह से भी क्या है, हमारा मार्टिन जो है वो स्टेयर्स भी सिलेक्ट नहीं करना चाहता। अगर वो एलिवेटर में नहीं चढ़ना चाहता ना तो स्टेयर्स भी कुछ खास नहीं था उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मार्टिन ट्राइड देम वन डे आफ्टर स्कूल। तो मार्टिन एक दिन सोचा कि भाई स्कूल खत्म हो गया, जब वो स्कूल से घर आ रहा था तो वो सोचा कि बस ट्राई करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। देयर वर नो विंडोज। अब वो स्टेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि हाउ आर द स्टेयर्स, आपको क्या लिखना है, देयर वर नो विंडोज। उस पूरे स्टेयर्स के इस पे कोई भी तरीके का खिड़की नहीं था, ठीक है, विंडोज नहीं थे। एंड द लाइट्स वर नॉट वे वर्किंग, और जो लाइट्स है ना, जो हमारे लाइट्स हैं वो भी काम नहीं कर रहे थे उस स्टेयर्स के, ठीक है। नेक्स्ट, मार्टिन्स फुटस्टेप्स इकोड बिहाइंड हिम ऑन द सीमेंट। अब जब वो चलता था ना स्टेयर्स पे तो भी ना उसके चलने का आवाज जो है वो इको करता था, मतलब एक आवाज गूंजता था, जब उसका स्टेप्स वो ले रहा था तब भी आवाज एक गूंजता था उसके, ठीक है। As though there was another person climbing, getting closer. By the time he reached his home on the 17th floor, he was gasping for breath. ठीक है, अब 17th फ्लोर पे उसका घर है तो उस पर चढ़ने के तक, मतलब जिस तरीके से वो स्टेयर से चढ़ के जा रहा है, 17th फ्लोर पे चढ़ना आसान तो है नहीं, ठीक है। 17th फ्लोर मतलब एक कुछ लिमिट है, बहुत ज़्यादा है ये, और 12 इयर्स ओल्ड स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो जब तक अपने 17th फ्लोर तक पहुँचता था तब तक वो मतलब पूरा सांस लेने में उसको दिक्कत होता था, ठीक है। गैस्पिंग का मतलब क्या लिखा हुआ है, अ सडन लाउड इनटेक ऑफ ब्रीथ, और जो जोर से हम सांस लेते हैं ना उसको हम गैस्पिंग कहते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट पेज देखो, ओके। नेक्स्ट, मार्टिन्स फादर वॉकड एट होम, ही वांटेड टू नो व्हाई मार्टिन वाज आउट ऑफ ब्रेथ। अब मार्टिन के जो पापा है ना वो वर्क फ्रॉम होम है उनका, ठीक है, तो उनको जानना था कि मार्टिन इतने तेजी से सांस क्यों ले रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई डिडंट यू टेक द एलिवेटर। अब वो पूछते हैं कि भाई तुम एलिवेटर से क्यों नहीं आए, 17th फ्लोर पे तुम चढ़ के आए हो, सांस इतना तुम्हारा फूल रहा है, तुम एलिवेटर से चढ़ के क्यों नहीं आए, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोलता है, he asked frowning at Martin, ठीक है। फ्राउनिंग का मतलब क्या होता है, looked angrily। अब वो गुस्से से मार्टिन से पूछा, ठीक है। अब ऑलरेडी मार्टिन पूरा हफना रहा है, ठीक है, उससे सांस नहीं लिया जा रहा है और उसके पापा जो है वो उससे गुस्से से पूछ रहे हैं। फ्राउनिंग वर्ड याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, you are not only skinny and weak and bad at sports, his face seemed to say but you are also a coward, ठीक है। तो उनके चेहरे से देख के लग रहा था कि वो कहना चाहते हैं कि तुम सिर्फ स्पोर्ट्स में ही अच्छे नहीं हो, मतलब कि हम लोगों को क्या पता चलता है कि मार्टिन जो है वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं है और वो स्पोर्ट्स बिल्कुल भी नहीं खेलता, वो स्पोर्ट्स में बेटर नहीं है। उसके पापा उसको क्या कहते हैं कि भाई तुम स्पोर्ट्स में तो बेटर बिल्कुल भी नहीं हो। अब मेरे को समझ में आ गया कि तुम बेवकूफ भी हो, उनके चेहरे से लग रहा था कि तुम कॉवर्ड हो, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर दैट मार्टिन ऑलवेज टुक द एलिवेटर, और उसके बाद से मार्टिन ये जो बात उसके पापा उसको बोले उसके बाद से वो हमेशा एलिवेटर लेने की कोशिश करता था, ठीक है। नेक्स्ट, he would have to get used to it, he told himself, just like he got used to being bullied at school, but he didn't get used to it. He was always afraid that it would stop suddenly and he would be trapped inside it for hours by himself. तो उसको डर किस चीज का था कि भाई अगर हम एलिवेटर में चढ़ गए, ठीक है ना, तो हम अगर इसमें फंस गए तो बहुत घंटों तक मेरे को इसमें फंस के रहना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, but it wasn't much better when there were other passengers, ठीक है, और जब वहाँ पे और पैसेंजर्स होते तो वो और अच्छा नहीं लगता था उसको, ठीक है। He didn't like to be close to them, अब उसको ना लोगों से उतना बात करना अच्छा नहीं लगता। He is not a friendly, उसका मतलब जो उसका जो नेचर है वो फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। देखो, also disliked the way people tried hard not to look at one another staring at anything, at nothing, ठीक है। तो ये तो हो गया। Trapped का मतलब क्या होता है, caught, confused from where there is no escape, ठीक है। नेक्स्ट चलो, वन मॉर्निंग, अब एक सुबह क्या हुआ, वन मॉर्निंग द एलिवेटर स्टॉप्ड एट द 14th फ्लोर। अब एक समय पे क्या हुआ कि 14th फ्लोर पे ही जो है ना एलिवेटर जो है हमारा वो रुक जाता है, ठीक है। एंड अ फैट लेडी गॉट ऑन, अब उस एलिवेटर में एक फैट लेडी घुस जाती है, ठीक है। 14th फ्लोर पे जब रुकता है तो कौन घुसता है, एक फैट ओल्ड लेडी, ओके। अब देखो, शी वॉज वेयरिंग एन ओल्ड ग्रीन कोट दैट बलून्ड अराउंड हर। अब वो एक ग्रीन कोट पहनी थी, ठीक है, ग्रीन कोट पहनी हुई है जो उसके आसपास में बड़ा बलून है, मतलब कि वो इतनी फैट है कि लग रहा है कि भाई बलून फूला हुआ है, ऐसा लग रहा था, ठीक है। देखो,
Martin was sure as she waddled into the elevator. Waddled का मतलब क्या होता है? Walked with short steps. अब वो तो उसके वेट है ना, उसका जो वेट है बहुत भारी था, तो छोटा स्टेप लेती है, ठीक है। क्या है कि उसकी बॉडी वेट की वजह से उसका स्टेप ज्यादा वो नहीं ले पाती, इसलिए वो स्मॉल स्टेप्स लेती है। ओके, नेक्स्ट, मार्टिन was sure he felt it sink under her weight. अब उसको डर लग गया भाई कि भाई इतना मोटा आदमी, सॉरी औरत, ठीक है, वो सोच रहा है कि भाई इतना मोटा, इतनी मोटी औरत अगर एलिवेटर में चढ़ेगी तो एलिवेटर तो पक्का नीचे गिरने वाला है, तो उसको जिसका डर लग रहा था, ठीक है। अभी देखो, she was so big that her coat brushed against him and he had to squeeze himself into a corner. Squeeze मतलब क्या होता है कि वो इतनी मोटी थी ना कि जब एलिवेटर में तो ऑलरेडी 2 लोग घुसेगा तो बहुत जगह हो जाएगा, पूरा क्राउडेड लगने लगता है, ठीक है। तो अब जब वो घुसेगी ना तो जो हमारा मार्टिन है वो एकदम छोटा सा ना ऐसा करके स्क्वीज हो गया, मतलब जाके कोने में ना एकदम दबा गया, ठीक है, उस फैट लेडी की वजह से, ठीक है। अभी देखो, there was no room for anybody else. और अगर वो फैट लेडी उसमें घुस चुकी है और मार्टिन तो भाई पूरा स्क्वीज हो चुका है कोने में कहीं, ठीक है, और उस पूरे एलिवेटर में किसी और को घुसने का जगह बिल्कुल भी अब नहीं बचा है, ठीक है। अभी देखो, the door closed quickly behind her and instead of facing it she turned around and stared at Martin. अब अगर मान लो हम लिफ्ट में यहाँ से घुसे, ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं लिफ्ट में ऐसे घुसी हूँ, ठीक है, घुसे, फिर हम ऐसे टर्न करके गेट की तरफ ऐसे घूम के खड़े रहेंगे ना, ऐसे इंतजार करेंगे कि भाई अब गेट खुलेगा तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, यही होता है ना। तो क्या हुआ कि जो ओल्ड लेडी है वो क्या करती है, वो ऐसे लिफ्ट में घुस रही है, घुसी लिफ्ट में, क्लियर, और फिर वो ऐसे घूमने के बजाय मार्टिन जो है, मार्टिन को घूरे जा रही है, क्लियर, समझ में आ गया। अभी देखो, there was no room for anybody else, the door closed quickly behind her and instead of facing it she turned around and stared at मार्टिन। तो दरवाजे की तरफ देखने के बजाय जो मार्टिन की तरफ वो देख रही थी और उसे घूरे जा रही थी, ठीक है। अभी देखो, he looked at her for a moment, she had large fleshy cheeks. अब ये अंडरलाइन कर लो बुक्स में गाइस, ठीक है, अंडरलाइन करो, she had a large fleshy cheeks and no chin. मतलब कि ऐसा है कि इतनी फुली हुई है ना वो कि उसका गर्दन तो दिख ही नहीं रहा है, चिन पूरा एकदम फुला हुआ है एकदम, ठीक है, मतलब उसका नेक तो कहीं पे है ही नहीं, ठीक है। A huge mass of neck, her blue eyes were tiny but sharp, ठीक है, ये उनका कैरेक्टर है, ओके, उनका पूरा अपीयरेंस है। They seemed to be boring into Martin's face. Martin looked away but the woman didn't turn around. तो जैसे मान लो अगर मेरे को कोई देख रहा है, ठीक है, मेरे को मान लो कोई देख रहा होगा, तो हम अगर देखेंगे भाई मेरे को कोई देख रहा है तो वैसे घूम जाएंगे ना। तो मार्टिन भी वही किया, वो देखा कि भाई वो ओल्ड लेडी उसको देख रही थी तो वैसे घूम गया, लेकिन ओल्ड लेडी फिर भी उसको घूरे जा रही है, तो मार्टिन ना थोड़ा सा डर जाएगा। देखो क्या होता है, They seemed to be boring into Martin's face. Was she still looking at him? He glanced at her quickly, then looked away again. तो अगर मान लो मेरे को कोई देखेगा तो हम ऐसे करेंगे ना कि कोई देख रहा है, फिर हम ऐसे घूम गए, फिर हम ऐसे थोड़ा सा देखेंगे कि भाई अच्छा हाँ देख रहा है, फिर भी तो वो फिर ऐसे देखा, फिर ऐसे घूम गया, फिर देख रहा है, फिर ऐसे घूम जा रहा है, क्लियर। देखो क्या होता है, He glanced at her quickly, then looked away again. She was still watching him. He wanted to close his eyes. He wanted to turn around and stare into the corner. But how could he? The elevator creaked down to 12, then 11. The piggy eyes were still looking at him. She had to be crazy. Why else would she stare at him like this? What was she going to do next? तो अब ये क्वेश्चन क्या आता है, देखो कि भाई एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वो जो औरत है ना, जो ओल्ड फैट लेडी है, वो ऐसे कर क्यों रही है, ठीक है, एंड व्हाट वाज शी गोइंग टू डू नेक्स्ट। वो जिस तरीके से देख रही थी, उसको पहले 12th फ्लोर आया, फिर 11th फ्लोर आया, लेकिन उसका जो पिगी आईज है वो मार्टिन को घूरे जा रहा था, इससे मार्टिन क्या था, वो डरे जा रहा था, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि वो उसको क्यों घूर रही है, ठीक है ना, क्यों घूर रही है उसको, ठीक है। व्हाट वाज शी गोइंग टू डू नेक्स्ट, अब ऐसा क्या आगे करने वाली है वो जो सबको डरावना लगेगा, मार्टिन पूरा डर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, she did nothing, she only watched him breathing loudly until the elevator reached the first floor at last. तो अब क्या हुआ कि वो उसको घूरे जा रही है, ठीक है, घूरे जा रही थी, अब तब तक घूरे जब तक हमारा जो लिफ्ट है, जो एलिवेटर है, वो फर्स्ट फ्लोर तक नहीं आ गया, तब तक वो घूरे जा रही थी, ओके। अब देखो, मार्टिन wanted to run past her to get out, but there was no room. He could only wait as she turned and moved slowly out of the lobby. अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि क्योंकि बहुत मोटी थी, ठीक है, और एलिवेटर का गेट जो है वो उससे भी ज्यादा उतना तो खुलता नहीं ना हमारा गेट, तो क्या हुआ कि वो जब निकल रही है तो अगर मार्टिन सोचेगा ना कि मैं पीछे से कहीं से निकल जाऊं तो भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वो पूरा रूम लेके बैठी है, ठीक है, पूरा रूम लेके खड़ी थी वो। तो अब क्या हुआ कि मार्टिन को वेट करना पड़ेगा कि जब वो ओल्ड लेडी निकलेगी तभी सिर्फ वो निकल सकता है, वरना वो निकल नहीं पाता, ठीक है। अभी She turned and moved slowly out into the lobby. Then he ran. He didn't care what she thought. उसको बिल्कुल भी नहीं परवाह था कि वो क्या सोच रही होगी कि भाई ऐसे क्यों दौड़ा ये मार्टिन, ठीक है। Next, he ran nearly all the way to school. He thought about her all day. Did she live in the building? He had never seen her before, and the building was not very big. तो वो क्या बोलता है कि क्या वो हमारे बिल्डिंग में ही रहती है, तो उसके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या वो हमारे बिल्डिंग में रहती है, मैंने तो कभी उसे देखा नहीं,
ठीक है, क्या बोलता है देखो, he ran nearly all the way to school। अब पूरे दिन स्कूल में बस वो यही सोच रहा है कि भाई कौन थी वो ओल्ड लेडी, हमारे बिल्डिंग में रहती है क्या, ठीक है, सब कुछ वो सोच रहा है। एंड द बिल्डिंग वाज नॉट वेरी बिग, मे बी शी वाज विजिटिंग समबडी। तो अब वो मार्टिन क्या बोलता है ना कि भाई बिल्डिंग इतना बड़ा तो है नहीं कि अगर ऐसी कोई लेडी रह रही होगी तो हम कभी देखे नहीं होंगे, तो वो ये चीज सोच रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि वो बोल रहा है, यहाँ पे राइटर क्या बोलता है कि बिल्डिंग क्योंकि बहुत बड़ा नहीं था तो शायद हो सकता है कि वो किसी को विजिट करने आई हो, क्योंकि अगर वो यहाँ पे रह रही थी तो हम तो पक्का उसको देखते ना, तो शायद किसी को वो विजिट करने आई थी। बट 7:30 in the morning was too early for visiting। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है कि 7:30 बजे कोई किसी को मिलने क्यों आएगा, इतना सुबह कोई किसी को मिलने क्यों आएगा, ठीक है। मार्टिन फेल्ट नर्वस व्हेन ही गॉट बैक टू द बिल्डिंग आफ्टर स्कूल, बट व्हाई शुड ही बी अफ्रेड ऑफ एन ओल्ड लेडी, ही फेल्ट अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। तो अब उसको ना अपने आप पे शर्म आ रहा है कि वो जिस तरीके से भागा था सुबह, तो उसको उस चीज पे शर्म आ रहा है। क्लियर। अब देखो, he pressed the button and stepped into the elevator, hoping that it would not stop. But it stopped on the 3rd floor. Martin watched the door slide open, revealing a green coat, a piggish face, and a blue eyes which were already staring at him as if she knew he would be there. तो अब बहुत इंटरेस्टिंग कुछ हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो क्या होता है कि अब मार्टिन जब एलिवेटर में वापस से घुसा स्कूल आने के बाद, तो उसको लगा कि भाई अब तो एलिवेटर स्टॉप नहीं होगा, सीधे मेरे घर के पास, सीधे मेरे फ्लोर पे स्टॉप होगा। लेकिन फिर भी जो एलिवेटर है वो 3rd फ्लोर पे क्या होता है, रुक जाता है। और फिर वो क्या देखता है कि एलिवेटर के अंदर कौन घुस रहा है, एक पिगिश फेस के साथ, एक ग्रीन कोट के साथ, एक ब्लूइश आईज के साथ ऐसे घुस रहा था वो औरत अंदर, ऐसे घुस रही थी एज इफ वो उसको पता था कि अभी मार्टिन आने वाला है, तो वो उसका इंतजार ही कर रही थी कि जैसे ही मार्टिन आएगा हम एलिवेटर में घुसेंगे और उसको घूरेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट। It wasn't possible. It was like a nightmare. But there she was going up, said Martin, his voice little more than a squeak. She nodded and stepped on. The door slammed. फिर से डोर का आवाज आया, वो जो आवाज आता है, ठीक है। He watched her puggy hand move towards the buttons. She pressed not 14 but 18, the top floor. इस बार क्या हुआ कि वो 14th फ्लोर पे भी नहीं दबाई, अपना हाथ उठा के किस पे क्लिक की, वो 18th फ्लोर पे, ठीक है, किस पे क्लिक किया, 18th फ्लोर, जो कि सबसे टॉपेस्ट फ्लोर है, ठीक है। The elevator trembled and began to go up. The fat lady watched him. अब वो फैट लेडी जो है वो उसको वापस से वॉच कर रही है। This morning she got on at the 14th floor. So why did she get on at the 3rd floor today and go up to 18? तो क्या बोल रहा है कि इस मॉर्निंग में वो 14th फ्लोर पे उठी थी, ठीक है। So why did she get at the 3rd floor today? And अब वो 18th फ्लोर पे क्यों जा रही है? तो क्वेश्चन है कि भाई वो कौन से फ्लोर पे रहती है, वो जानबूझ के अप एंड डाउन कर रही है, फिर सिर्फ मार्टिन को परेशान करने के लिए ऐसे कर रही है, या फिर वो सच में यहाँ पे रहती थी, या फिर वो किसी को विजिट करने आ रही है, क्या है हम लोगों से किसी को नहीं पता है, ठीक है। एलिवेटर सीम टू बी मूविंग मोर स्लोली देन यूजुअल। अब एलिवेटर जो है वो ऐसे ही स्लो था, तो वो और स्लो हो रहा था, आज वो और स्लोली मूव कर रहा था, ठीक है। मार्टिन वांटेड टू प्रेस 7। मार्टिन को चाहिए था कि भाई हम 7th फ्लोर प्रेस करें, लेकिन वो उसका हाथ नहीं जा रहा था, देखो, so that he could get out and walk up the stairs। तो वो सोचा कि भाई 14th फ्लोर पे उसका घर है ना, तो वो सोचा कि भाई 7th फ्लोर पे उतर जाते हैं और फिर 14th फ्लोर तक हम मतलब सीढ़ी से चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो, when the elevator stopped on his floor, she hardly moved out of his way. He had to squeeze past her, rubbing against her horrible scratchy coat. अब उसको ना एकदम दबा के निकलना पड़ा था बाहर, ठीक है, उसके स्क्रैची कोट से एकदम पूरा दब के। He was afraid the door would close before he could get out. She turned and watched him as the door slammed shut. Now she knows I live on 17, he thought. अब क्योंकि फ्लोर 17 पे रुक गया, एलिवेटर 17 फ्लोर पे रुक गया, तो अब मार्टिन को ये डर है कि भाई अब तो ओल्ड लेडी को पता चल गया कि मैं 17 फ्लोर पे रहता हूँ, अब तो इसके लिए और डरावना हो चुका है ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, Have you ever noticed a strange lady in the elevator? He asked his father that evening. तो वो अपने पापा से क्या पूछता है कि आप कभी इस पूरे बिल्डिंग में एक स्ट्रेंज ओल्ड लेडी को देखे हो? तो पापा देखो क्या बोलते हैं, Can't say I have, he replied, not looking away from the television. तो देखो उसके पापा जो है ना वो टेलीविजन की तरफ देख रहे हैं। मालूम अगर मैं टीवी देख रही हूँ, मेरे से कोई पूछे जा रहा है तो मैं ऐसे बोलूंगा, नहीं मैंने तो कभी आज तक नहीं देखा है, तो ऐसे बात करेंगे ना। तो उसके पापा भी वही कर रहे थे, वो वहां से वो पूछ रहा था, लेकिन उसके पापा अपना टीवी से नजर हटाए बिना ही उसको बोले कि नहीं मैंने कभी नहीं देखा है ऐसी ओल्ड लेडी को। Can't say. Martin knew he was probably making a mistake, but he had to tell somebody about the woman. तो अब सोचा था कि भाई मेरे को तो इसके बारे में किसी को बताना ही है, तो किसको बताएगा, वो पापा को बताएगा क्लियरली, ठीक है। She was in the elevator with me twice. She just kept staring at me. She never stopped looking at me for a minute. तो ये सारा बात उसको किसी को बताना था, लेकिन वो बता नहीं पा रहा था। What are you so worried about now? His father said, turning. अब उसके पापा वापस से उससे पूछते हैं कि ऐसा क्या जो तुमको परेशान कर रहा है, क्या सोच रहे हो, बताओ जल्दी,
ठीक है। Impatiently away from the television, what am I going to do with you, Martin? Honestly, now you are afraid of some poor old lady. ठीक है, तो पापा उसको फिर से बता रहे हैं कि भाई अब तुम्हारा क्या किया जाए मार्टिन, तुम अब एक पुअर ओल्ड लेडी से भी डर रहे हो, इतने डरावने हो तुम इतने कॉवर्ड हो, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। अब तो बोलते हैं कि आई एम नॉट अफ्रेड, नहीं मुझे डर नहीं लग रहा। तो क्या बोलता है, यू आर अफ्रेड, सेड हिज फादर, नहीं तुम डर रहे हो, उसके पापा बोलते हैं, ठीक है। व्हेन आर यू गोइंग टू ग्रो अप एंड एक्ट लाइक अ मैन, आर यू गोइंग टू बी टिमिड ऑल योर लाइफ। तो क्या बोलते हैं कि भाई तुम कब तक ऐसे बच्चों जैसे करते रहोगे, तुम बड़े कब होगे, तुम कब बनोगे सही आदमी, ठीक है। देखो क्या बोलते हैं, मार्टिन डिडंट वांट टू क्राई इन फ्रंट ऑफ हिज फादर, सो ही वेटेड अंटिल ही गॉट टू हिज रूम। अब कोई भी अगर ये इंसान कोई भी किसी को ये चीज ऐसा चीज बोलेगा तो रोना तो आएगा ही ना। और वैसे भी मार्टिन तो बच्चा था, 12 साल का बच्चा है, पापा उसको ऐसे बोल दिए तो वो सोचा कि भाई रोना आ रहा है लेकिन अभी नहीं रोएंगे, पापा को जाने देते हैं फिर रोएंगे हम आराम से, ठीक है। His father probably knew he was crying anyway. He slept very little. तो बहुत थोड़ा सा ही सोया था वो उस दिन। In the morning when the elevator door opened, the fat lady was waiting for him. अब देखो एक ट्विस्ट वापस से आया कि भाई अब एलिवेटर जब खुला तो फैट लेडी उसके लिए वेट कर रही थी एलिवेटर के बाहर, ठीक है। मार्टिन stood there, unable to move, then backed away. As she saw him, her expression changed. She smiled as the door slammed. अब इस बार क्या हुआ कि वो मार्टिन को देखी और देखिए इस बार वो क्या की, स्माइल की उसको देख के, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, मार्टिन स्टार्टेड रनिंग डाउन द स्टेयर्स, द स्टेयर्स वर डार्क एंड ही फेल। अब मार्टिन सोचा कि भाई एलिवेटर में तो नहीं जाना है, तो वो सोचा कि भाई हम स्टेयर से जाएंगे, और स्टेयर से इतना अंधेरा, कोई विंडो नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या हुआ यहाँ पे वो स्टेयर से गिर गया। अब देखो क्या होता है, हिज फादर वाज साइलेंट ऑन द वे टू हॉस्पिटल, डिसअपॉइंटेड एंड एंग्री विद हिम। अब उसके पापा जो है ना वो बहुत गुस्सा थे, डिसअपॉइंटेड थे कि भाई मेरा बेटा इतना बेवकूफ तो नहीं हो सकता, ठीक है। फॉर बीइंग अ कावर्ड एंड अ फूल, मार्टिन हैड ब्रोकन हिज लेग एंड नीडेड टू वर्क ऑन क्रचेस। तो अब मार्टिन को क्या चाहिए भाई, उसको क्रचेस पे वर्क करना होगा। क्रचेस क्या होता है, अ लॉन्ग स्टिक विद क्रॉस पीस एट द टॉप यूज एज अ सपोर्ट अंडर द आर्मपिट बाय अ पर्सन। अब वो जो लोग होते हैं ना जो हमारा दोनों सपोर्ट पे होता है, जो जिनके पैर में कोई प्रॉब्लम होता है तो वो सपोर्ट लेके चलते हैं, तो वो होता है क्रचेस, ठीक है। He could not use the stairs now. Was that why the fat lady had smiled? अब सोचता है कि भाई जो फैट लेडी है वो तो देखिए कि अब तो सीढ़ी से जाएगा, अब तो गिर गया। तो अब ना मार्टिन के दिमाग में एक क्वेश्चन भी आता है कि क्या यही रीजन था कि वो मेरे को देख के हंस रही थी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी did she know what would happen? At least his father was with him in the elevator on the way back from the hospital. There was no room for the fat lady to get in, and if she did, his father would see her and maybe he would understand. When he got home, he could stay in the apartment for a few days. The doctor said that he had to rest as much as possible. डॉक्टर ने क्या बोला था कि भाई मार्टिन को बहुत रेस्ट का जरूरत है, तो उसको तो रेस्ट करना पड़ेगा। अब मार्टिन फेल्ट क्वाइट सेफ फ्रॉम द फैट लेडी नाउ। अब मार्टिन सोच रहा कि भाई कुछ दिन तो मेरे को शांति है, वो फैट लेडी को देखना नहीं पड़ेगा। Oh, I almost forgot. His father reached out and pressed number 9. अब क्या हुआ, उसके पापा बाहर निकल गए, बोले कि भाई नंबर 9 प्रेस करके बाहर निकल के बोले कि मेरे को कुछ याद आया, मेरे को कुछ काम है, अभी रुको, ठीक है। अब देखो क्या होता है, सॉरी, ठीक है। देखो, What are you doing? asked Martin, trying not to sound afraid. अब मार्टिन सोचता है कि भाई ऑलरेडी मेरे पापा में से गुस्सा है, तो वो बोलते हैं कि क्या कर रहे हो पापा, आप ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो, बाहर क्यों निकल रहे हो, कहाँ जा रहे हो। I promised to visit Mrs. Ullman, said his father, looking at his watch as they stepped out of the elevator. Let me go with you, I want to visit her too. ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वो बोले कि मेरे को मिसेस उल्मान से मिलना था, तो मेरे को तो नीचे उतरना पड़े, मेरे को तो बाहर निकलना होगा, तुम ऊपर जाओ। तो मार्टिन बोलते हैं कि नहीं मैं भी जाऊंगा, मुझे उनसे मिलना है, ठीक है। अब देखो, मार्टिन pleaded struggling to move on his crutches, but the door was already closing. अब क्योंकि वो निकल रहा था, उसके पैर में चोट लगा था, वो निकल नहीं पाया और डोर जो है वो ऑलरेडी बंद होने वाला था, ठीक है। अभी afraid to be in the elevator alone, said his father, grow up Martin. उसके पापा क्या बोले कि भाई अब तो बड़े हो जाओ मार्टिन, क्या करे, और फिर डोर जो है वो स्लैम्ड हो गया। मार्टिन hobbled to the buttons and pressed 9, but it didn't do any good. लेकिन वो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, फिर से उसको फैट लेडी दिखेगी। देखो, elevator stopped at 10 where the fat lady was waiting for him. अब इस बार फैट लेडी कौन से फ्लोर पे वेट करी थी, 10th फ्लोर पे। ये सारा फ्लोर आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, she moved in quickly and he was too slow to get past her in time to get out. The door closed and the elevator began to move. अब अगर मान लो मैं एलिवेटर से निकल रही हूँ, ऐसे अगर मान लो हम निकलेंगे ऐसे बाहर एलिवेटर से और कोई सामने से घुस रहा होगा, तो पहले वो अगर घुस गया, मैं अगर नहीं निकल पाए तो एलिवेटर तो बंद हो जाएगा ना, गेट बंद हो जाएगा। तो सेम चीज हुआ कि भाई ऑलरेडी पहले घुस गई और क्योंकि मार्टिन के पैर में चोट लगा था तो वो बाहर नहीं निकल पा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, अब जान लेते हैं कि भाई थीम ऑफ द स्टोरी है क्या, ठीक है। पहला क्या है, फियर एंड एंजाइटी। किस चीज का फियर था मार्टिन को, मार्टिन का फियर था कि भाई
एलिवेटर में कैसे राइड करें, ओके। पर्टिकुलरली व्हेन ही एनकाउंटर, सबसे ज्यादा डरावना डर उसको कब लगा, जब वो उस ओल्ड लेडी को उसको एनकाउंटर करना पड़ता है, ठीक है। तो वो किस किस चीज के डर में है, साइकोलॉजिकल स्टेट में भी अभी डर में है, ठीक है, और मेंटली डर में भी था वो, किससे, अपने पापा से, ठीक है। वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आइसोलेशन एंड वल्नरेबिलिटी क्या होता है, देखो मार्टिन फील्स आइसोलेटेड नॉट जस्ट इन द एलिवेटर बट इमोशनली टू ड्यू टू हिज फादर्स कोल्ड एटीट्यूड। अपने पापा के एटीट्यूड की वजह से मार्टिन जो है वो आइसोलेटेड है, ठीक है, उसको डर लगता है, उसको खराब लगता है ये चीज, और वो फिजिकली और मेंटली भी उतना स्ट्रांग नहीं बन पा रहा है। वो दोनों चीज से लड़ रहा है, फिजिकली किससे लड़ रहा है, उस ओल्ड लेडी के अपीयरेंस से, और मेंटली लड़ रहे हैं अपने पापा के एटीट्यूड की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट, कमिंग ऑफ एज चाइल्डहुड इनसिक्योरिटी। अब देखो मार्टिन इज अ यंग टिमिड बॉय, हिज जर्नी थ्रू द एलिवेटर राइड रिफ्लेक्ट्स हिज इनर स्ट्रगल विद फियर, आइडेंटिटी एंड ग्रोइंग अप इन अ वर्ल्ड दैट फील्स हॉस्टाइल। अब देखो वो किस चीज से लड़ रहा था, एलिवेटर में तो उसको डर लगता है ना, तो एलिवेटर में चढ़ रहा है, उस ओल्ड लेडी से लड़ रहा है, पापा के एटीट्यूड की वजह से लड़ रहा है, तो वो तीन चीज से डर रहा था अभी, और वो तीनों चीज से वो फाइट भी कर रहा था, तो उसका इनर स्ट्रगल भी देखने को मिला यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, अननोन सस्पेंस। क्या होता है कि ये जो वुमेन थी ना, जिसका आइडेंटिटी हम लोग को पता ही नहीं है, ये फुल्ली रिवील्ड नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे स्टोरी में एक थीम ऑफ फियर जो है वो ऐड हो गया, एक अननोन थीम ऑफ फियर जो है वो ऐड हो गया। लैक ऑफ पैरेंटल सपोर्ट। पैरेंटल सपोर्ट किसका, मार्टिन के जो पापा हैं उसको सपोर्ट नहीं करते, तो मार्टिन इमोशनल एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही वर्स है, ठीक है। और क्या है, दिस हाइलाइट्स द इमोशनल नेग्लेक्ट चिल्ड्रन में फेस, और यही चीज है जो पेरेंट्स लोग ध्यान नहीं देते, तो बच्चा जो है ना वो इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाता है उसका, ठीक है। अब जान लेते हैं कि भाई सेटिंग ऑफ द स्टोरी क्या है। देखो, स्टोरी इज सेट इन अ स्मॉल ओल्ड बिल्डिंग विद 18 फ्लोर्स। मैंने बताया था ना कि 18 सबसे टॉपेस्ट फ्लोर है, ओके, वेयर द लिफ्ट प्लेज अ क्रूशियल रोल। अब इस पूरे स्टोरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है, जो लिफ्ट है, ओके। इवन विथ जस्ट 3 पैसेंजर्स एलिवेटर गेट्स ओवरक्राउडेड। अब एलिवेटर जो है वो 3 पैसेंजर्स के साथ भी बहुत ओवरक्राउडेड फील हो जाता है, ठीक है। सेटिंग अ क्लॉस्ट्रोफोबिक टोन दैट एड्स टू द स्टोरी सस्पेंस। द एलिवेटर्स पुअर कंडीशन adds to the uneasy atmosphere as its doors don't stay open and slam shut with a loud clang, while its dim lighting and dirty walls hint the ominous possibilities। तो अब क्या होता है कि डोर जो है ना एलिवेटर का बहुत ही क्लैंगिंग नॉइज से शट होता है, लाइट्स नहीं है, विंडोज नहीं है, दीवार गंदा है, तो ये सब क्या कर रहा है, एलिवेटर को और डरावना बना रहा है, स्टोरी को और फियर बना रहा है, डरावना बनाता है। प्रोटैगनिस्ट मार्टिन इज टेरिफाइड ऑफ एलिवेटर्स एंड द सडन अपीयरेंस ऑफ अ लार्ज वुमन स्केयर्स हिम फर्दर। अब जो सडन अपीयरेंस है उस ओल्ड फैट लेडी का, वो उसको डरा रहा है, ठीक है। His desperate attempt to avoid her leads to a mishap on the stairs, resulting in fracture। तो उसका जो डर की वजह से क्या होता है कि वो दौड़ के भागता है और वो सडनली नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसको फ्रैक्चर भी हो जाता है, तो ये डर की वजह से हुआ। The setting contributes significantly to the story's atmosphere of suspense and fear, building tension as it progresses। अब क्या होता है, देखो जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ रहा था तो टेंशन हो रहा था, मार्टिन टेंशन में था, ऑलरेडी बहुत ही खुश थी कि भाई हम उसको डरा रहे हैं एकदम मस्त, उसको तो बड़ा अच्छा लग रहा था, ठीक है। Despite the rising action, the story does not provide a clear resolution, leaving readers to speculate about the outcome। अब जो हम जो रीडर्स है ना, वो लोग एक सस्पेंस में छोड़ दिया गया है कि भाई आगे होता क्या है, ठीक है। This open-ended conclusion adds to the unsettling nature of the narrative, leaving readers with a sense of unease and unresolved tension। तो हम लोग में से हम जो रीडर्स हैं वो एक unresolved tension में है कि भाई आगे स्टोरी में हुआ क्या, ओके। नेक्स्ट देखो, 3 चीज और है। पहले देखो कैरेक्टर स्केच ऑफ मार्टिन क्या है। मार्टिन इज अ थिन एंड अ वीक बॉय ऑफ 12 years old। पहला चीज कि वो थिन है और वीक बॉय, जिसका एज कितना है, 12। ही हैज नो इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स। कौन बताया था ये हम लोगों को, उसके पापा, कि तुम तो स्पोर्ट्स में ऑलरेडी इंटरेस्टेड नहीं हो और तुम तो ये बेवकूफ भी हो, तुम तो ये भी हो, तुमको तो सब चीज से डर भी लगता है। सॉरी हाँ गाइस, उसके बाद देखो, अकॉर्डिंग टू मार्टिन्स फादर, मार्टिन लैक्स करेज एंड गेट्स नर्वस टू ऑफन। अकॉर्डिंग टू हिज फादर, मार्टिन जो है वो उसको बहुत ही ज्यादा, वो करेजियस नहीं है, बहुत जल्दी डर जाता है, ठीक है। ही फियर्स एलिवेटर्स, स्पेशली स्मॉल क्रिकिंग वंस, ठीक है। एट स्कूल मार्टिन इज बुलीड बाय द क्लासमेट्स। उसको स्कूल में क्लासमेट्स लोग बुली करते हैं। Therefore, when a fat lady enters the elevator and stares at Martin, he freaks out। तो ऑलरेडी वो किसी चीज से लड़ रहा है ना, जो उसके दोस्त लोग उसको बुली करते हैं, तो वो तो अच्छा चीज नहीं है, ठीक है। तो मार्टिन जब देखता है उस ओल्ड लेडी को तो और डर जाता है, वो उससे भी उसको लड़ना पड़ेगा, ठीक है। Martin has to face her repeatedly, which gives him a nervous breakdown। ठीक है। At last he breaks down, cries and gets fractured when he takes to the stairs to avoid the lady। और लास्ट में क्या होता है कि उसका पैर जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है।
But when he is left alone in the elevator at the end, it is to be seen how he faces his fears. Martin's fear may be due to his emotionless upbringing. अब मार्टिन का जो डर है वो क्यों भी है, ये भी एक रीजन है कि भाई उसका अपब्रिंगिंग जो है ना वो इमोशनलेस था, उसके पापा जो है उसको सपोर्ट नहीं करते थे. His father does not fulfill his requirement of love and care. The scary atmosphere of the old building and the small elevator only doubles up his fears. अब देखो क्या हो रहा है कि पहला तो उसको स्कूल में सब बुली करता था, इस चीज से वो लड़ ही रहा है. दूसरा क्या है कि भाई उसको ओल्ड लेडी से बचना है, वो भी एक डर है. तीसरा एलिवेटर, वो भी उसका डर है. चौथा उसके पापा का उसको सपोर्ट नहीं है, वो भी एक तो डर है. तो ये सब चीज की वजह से क्या होता है, मार्टिन जब बहुत ही इमोशनली वो ब्रेक डाउन हो जाता है उसका. He is not able to become bold though his father tries to create conditions for him to fight the green situation by himself. Okay? Next, character sketch of Martin's father. Important है देखो. Martin's father does not have a name in the story, lacks a close bond of friendly relation with his son. क्या दिखाया गया स्टोरी में कि उसका उसके बेटे के साथ क्लोज रिलेशन बिल्कुल भी नहीं था. Okay, he is shown as watching television or feeling concerned about Martin's infirmities. Though like an ideal parent, he wants his son to be mentally and physically strong. अब उसके पापा सब पेरेंट्स के जैसे क्या चाहते हैं कि भाई मेरा बेटा भी मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बने, लेकिन मार्टिन क्या था, वो स्ट्रांग नहीं था. ठीक है, देखो, he wants his son to be mentally and physically strong, yet his words of advice fail to help Martin. लेकिन वो जिस तरीके से एडवाइस देते थे तो मार्टिन उसमें फेल हो जाता था, मतलब उसको वो चीज अच्छा नहीं लगता था. ठीक है, नेक्स्ट, मार्टिन्स फादर स्कोल्ड्स मार्टिन फॉर नॉट टॉकिंग इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स. ठीक है, तो उसके पापा उसको क्यों डांटते थे भाई कि तुम्हारा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट क्यों नहीं है. He is concerned about Martin's skinny and weak body and is being bullied by the boys at the school. He is also not happy when Martin discloses his fear of the fat woman in the elevator. अब उसको उनके पापा को पता है कि भाई मेरा बेटा ऐसे ही सब अपने सारे दोस्तों से स्कूल में डरता है और फिर अब इस ओल्ड फैट लेडी से भी डर रहा है, तो मेरा बेटा तो बहुत ज्यादा डरपोक है. तो ये चीज उनको एक्सेप्ट नहीं हो रहा. ठीक है, नेक्स्ट. So he advises Martin to grow mentally and physically strong and get rid of all fears, real or imaginary. He is concerned about Martin, which is reflected in the ways in which he pokes him to fight with the fear by himself. अब उसके पापा जो है वो क्या बोलते हैं कि तुम इस डर से खुद ही लड़ो. ठीक है, at times he leaves Martin stranded in the elevator to face the fat woman and overcomes the baseless fear. He wants Martin to become strong. तो वो क्या चाहते हैं कि भाई मार्टिन जो है, जो मेरा बेटा है, वो स्ट्रांग बने कम से कम. नेक्स्ट, लेडी का कैरेक्टरिस्टिक्स देखो. अब क्या है, द लेडी इज डिस्क्राइब्ड एज फैट वेयरिंग एन ओल्ड ग्रीन कोट दैट बलून्ड around her, मतलब कि swelled out around her. Okay, she has big cheeks and the chin is not defined due to the vast mass of fat on the neck. अब उसके neck पे इतना फैट है कि चिन तो कहीं दिख ही नहीं रहा था. Okay, her blue eyes are tiny but sharp. Whenever she looks at Martin, it seems that her eyes are dripping deep into his face. अब जब वो मार्टिन को देखती थी तो वो क्या लगता था कि भाई उसको पूरा खा जाएगी, उतना डरावने तरीके से वो देखती थी. ठीक है, the woman is so voluminous that she takes up the entire space in the tiny lift which forces Martin to squeeze into a corner. अब वो इतनी वॉल्यूम भरा उसके शरीर में कि मार्टिन को ना एक जगह पे जाके स्क्वीज करना पड़ा, उसको दबना पड़ा एक जगह पे जाके. ओके, she stares at Martin which scares him. He wants to run away as soon as he sees her. Martin feels that he is trapped in the small lift with a huge woman inside it. तो मार्टिन को क्या लगता है कि भाई वो ट्रैप्ड हो गया है लिफ्ट में with a huge woman inside the elevator. Okay, he is so scared of her that in order to avoid her he takes to the stairs and break his leg. अब वो इतने डर में था कि डर की वजह से उसने पैर तोड़ लिया, पैर में उसके फ्रैक्चर आ गया. ठीक है, the manner of looking at Martin is just like the act of bullying which Martin has to face at school. अब जिस तरीके से वो देख रही थी तो उसे ये भी लग रहा था कि भाई मार्टिन जिस तरीके का बुलिंग अपने स्कूल में फेस कर रहा है वही चीज यहाँ भी उसके साथ हो रहा है जो उसके साथ वो ओल्ड फैट लेडी कर रही थी. Martin tries to evade her but she always around her when he travels in the elevator. It is not clear if she is resident of the same building or a visitor. Martin is also confused about because she alights and leaves the lift at the different floors. अब यहाँ पे पहला चीज तो है कि भाई मेरे को पता नहीं है कि वो इस बिल्डिंग में रहती है या एक विजिटर है, और दूसरा चीज क्या है कि वो उसका फ्लोर ही नहीं पता, कभी वो 18th फ्लोर पे रुक रही है, कभी 4th फ्लोर पे, कभी 3rd, कभी 10th. ठीक है, तो ये भी एक कंफ्यूजन है. ठीक है, तो गाइस ये था चैप्टर हमारा द एलिवेटर. अगर कोई डाउट है तो कमेंट से पूछो. ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.